हे देवी, आप ही मेधा हो, आप ही कांति हो, आप ही शांति हो और मनुष्यों का महान मनोरथ पूर्ण करने वाली प्रख्यात बुद्धि भी आप ही हो। समस्त ऐश्वर्य की रचना करके आप इस त्रिलोकी में कृपा करके अपनी आराधना करने वाले को वैभव प्रदान करती रहती हो। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य के अध्याय 22 की कथा। व्यास जी बोले, वर प्राप्त उन देवता और तपस्वी ऋषि गणों ने परस्पर मंत्रणा करके वृत्तासुर के उत्तम आश्रम के लिए प्रस्थान किया। वहां तेज से प्रकाशमान वृत्तासुर को देखा, जो तीनों लोगों को भस्म मात करने और देवताओं को निगल जाने के लिए उदित प्रतीत होता था। ऋषियों ने वृत्तासुर के समीप जाकर देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उससे सामनीतिपूर्ण तथा रस में प्रिय वचन कहा। ऋषि बोले, सब लोगों के लिए भयंकर हे महावाग वृत्तासुर, आपने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर लिया है, परंतु इंद्र के साथ आपका वैर आपको सुख को नष्ट करने वाला है। ये आप दोनों के लिए दुखद और चिंता बढ़ाने का परम कारण है। न आप सुख से सो पाते हैं, ना ही इंद्र संतुष्ट होकर सोते हैं, क्योंकि आप दोनों को शत्रुजन्य भय बना रहता है। आप दोनों को युद्ध करते हुए भी बहुत समय बीत गया। इससे देवताओं, राक्षसों तथा मनुष्यों से समस्त प्रजा को कष्ट हो रहा है। इस संसार में सुख ही ग्रहणीय है और दुख सर्वथा त्याज्य है। यही परंपरा है। वैर करने वालों को सुख प्राप्त नहीं होता, ये निश्चित सिद्धांत है। इसलिए युद्ध प्रेमी वीर इंद्रिय सुख को नष्ट करने वाले युद्ध की प्रशंसा करते हैं, किंतु श्रृंगार रस के प्रेमी विद्वान उसकी प्रशंसा नहीं करते। पुष्पों से भी युद्ध नहीं करना चाहिए, फिर तीक्ष्ण बाणों की तो बात ही क्या। युद्ध में विजय ही हो, ये संदेहास्पद है, परंतु उसमें बाणों से शरीर को पीड़ा प्राप्त होना निश्चित है। ये समस्त विश्व देव के अधीन है। उसी प्रकार जय पराजय भी उसी के अधीन है। अतः इन्हें देवाधीन जानकर युद्ध कभी नहीं करना चाहिए। समय पर स्नान, भोजन, शैया पर शयन और सेवा परायण पति, ये भी संसार में सुख के साधन है। बाण वर्षा से भयंकर, खड्ग प्रहार से अत्यंत रौद्र तथा शत्रु को सुख प्रदान करने वाले संग्राम में युद्ध करने से क्या सुख प्राप्त हो सकता है। ऐसा स्पष्ट कथन है कि युद्ध में मरने से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। ये तो प्रलोभन और प्रेरणा देने वाला तथा निरर्थक वचन है। ऐसा कौन मंद बुद्धि है जो शरीर को अस्त्र शस्त्रों से घायल कराकर, सियार और कोओं से नुचवाकर स्वर्ग सुख की प्राप्ति की कामना करेगा। हे वृत्र, इंद्र के साथ तुम्हारी स्थायी मैत्री हो जाए, जिससे तुम्हें और इंद्र दोनों को निरंतर सुख की प्राप्ति हो। अब दोनों का वैर शांत हो जाने से हम सब तपस्वी और गंधर्व गण भी अपने अपने आश्रमों में सुखपूर्वक रह सकेंगे। हे धीर, अब दोनों के दिन रात के युद्ध में हम सभी मुनियों, गंधर्वों, किन्नरों और मनुष्यों को कष्ट प्राप्त होता है। सभी लोगों को शांति प्राप्त हो सके, इस कामना से हम सब आप दोनों में मैत्री कराना चाहते हैं। हे वृत्र, मुनिगण, तुम्हें और इंद्र को सुख प्राप्त हो। हम लोग तुम दोनों की मित्रता कराने में मध्यस्थ बनेंगे। हम शपथ कराकर आप दोनों को एक दूसरे का प्रिय मित्र बना देंगे। आप जैसा कहेंगे वैसे ही इंद्र भी आपके सम्मुख शपथ लेकर आपके मन को प्रेम से परिपूर्ण कर देंगे। सत्य के आधार पर ही ये पृथ्वी स्थित है। सत्य से ही भगवान सूर्य नित्य तपते हैं। सत्य से ही समय के अनुसार वायु बहती है और सत्य के ही कारण समुद्र भी अपनी मर्यादा का परित्याग नहीं करता। इसलिए सत्य के आधार पर ही आज आप दोनों में मित्रता हो जाए, जिससे आप लोग सुखपूर्वक साथ साथ शयन, क्रीड़ा, जल केली कर सके और बैठ सके। इसलिए आप दोनों का एकत्रित होकर अवश्य ही मित्रता कर लेनी चाहिए। उन महर्षियों का वचन सुनकर अत्यंत बुद्धिमान वृत्तासुर ने कहा, हे भगवान, आप सभी तपस्वी गण मेरे मान्य हैं। आप मुनिगण कभी असत्य भाषण नहीं करते। आप लोग सदाचारी तथा अति शांत स्वभाव वाले हैं और छल करना नहीं जानते, किंतु वैरी, मूर्ख, जड़ कामी, कलंकी तथा निर्लज से बुद्धिमान को मित्रता नहीं करनी चाहिए। ये इंद्र निर्लज, दुराचारी, ब्राह्मण घाती, लंपट और मूर्ख है। इस प्रकार के व्यक्ति का विश्वास नहीं करना चाहिए। आप सभी लोग कुशल हैं, किंतु द्रोह बुद्धि वाले कभी नहीं हैं। आप सब शांत चित्त होने के कारण आतवादियों के मन की बात नहीं जानते। मुनि बोले, प्रत्येक प्राणी अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल भोगता है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, वे द्रोह करके भी क्या शांति प्राप्त कर सकता है। विश्वासघात करने वाले निश्चय ही नरक में जाते हैं। विश्वासघाती निश्चित रूप से दुख प्राप्त करता है।
ब्राह्मण की हत्या करने वालों और मद्यपान करने वालों को तो प्रायश्चित है, परंतु विश्वासघातियों और मित्रद्रोहियों के लिए कोई प्रायश्चित ही नहीं। अतः सर्वज्ञ, आपने मन में जो शर्त निश्चय कर रखी है उसे बताइए, जिससे उस शर्त के अनुसार आज ही आप दोनों में संधि हो जाए। वृत्तासुर बोला, हे महाभाग, सभी देवताओं सहित इंद्र न शोषक या गीली वस्तु से, न पत्थर से, न काष्ठ से, न वज्र से, न दिन में न रात में मेरा वध कर सके। हे विपेंद्रो, इसी शर्त पर मैं इंद्र से संधि करना चाहता हूँ, अन्यथा नहीं। व्यास जी बोले, ऋषियों ने उसे आदर पूर्वक कहा, ठीक है, और तत्पश्चात देवराज इंद्र को वहां बुलाकर उन्हें वे शर्त सुना दी। इंद्र ने भी मुनियों की उपस्थिति में अग्नि को साक्षी करके शपथ ली और वे संताप से मुक्त हो गए। वृत्तासुर भी उनकी बातों में विश्वास में आ गया और इंद्र के साथ मित्र की भांति व्यवहार प्रायण हो गया। वे दोनों कभी नंदनवन में, कभी गंधमादन पर्वत पर और कभी समुद्र के तट पर आनंद पूर्वक विचरण करते थे। इस प्रकार संधि हो जाने पर वृत्तासुर बहुत प्रसन्न रहता था, लेकिन वध की इच्छा वाले इंद्र उसके वध के उपाय सोचा करते थे। इंद्र उसकी कमजोरी ढूंढने के लिए सदा उद्विग्न रहते थे। इंद्र के इस प्रकार विचार करते हुए कुछ समय बीत गया। वृत्तासुर को अत्यंत क्रूर इंद्र पर अत्यधिक विश्वास हो गया। इस प्रकार संधि के कुछ वर्ष बीत जाने पर इंद्र ने मन ही मन वृत्तासुर के मरण का उपाय सोच लिया। एक और त्वष्टा ने इंद्र पर बहुत अधिक विश्वास करने वाले पुत्र से कहा, हे पुत्र वृत्तासुर, हे महाभाग, मेरे हित कर बात सुनो। जिसके साथ शत्रुता हो चुकी हो उसका विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इंद्र तुम्हारा शत्रु है। वे दूसरों के द्वारा तुम्हारे गुणों में सदा दोष ढूंढा करता है। वे सदा लोभ से उन्मत्त रहने वाला, सबसे द्वेष रखने वाला, दूसरों का दुख देखकर सुखी रहने वाला, पर स्त्रीगामी, पाप बुद्धि, कपटी, दूसरों से द्रोह करने वाला, मायावी और अहंकारी है, जिसने के एक बार माता के उदर में प्रवेश करके उसके गर्भ को 7 भागों में काट डाला। तब उन्हें रोते देकर उस निर्दयी ने उनके भी पृथक पृथक 7 भाग कर दिए। इसलिए हे पुत्र, उस पर किसी प्रकार भी विश्वास नहीं करना चाहिए। हे पुत्र, पाप करने वालों को दोबारा पाप करने में क्या लज्जा। इस प्रकार पिता द्वारा कल्याणकारी वचनों से समझाए जाने पर भी आसन्न मृत्यु वृत्तासुर को कुछ भी चेत नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने उस महान दैत्य को समुद्र के तट पर देखा। इस समय संध्या काल का अत्यंत भयंकर मुहूर्त उपस्थित था। तब इंद्र ने महात्मा मुनियों द्वारा निर्धारित शर्त वरदान पर यह विचार करके, ये भयंकर संध्या काल है, इस समय न दिन है न रात है, अतः मुझे आज ही इसे अपनी शक्ति से मार डालना चाहिए। इसमें संदेह नहीं। यह एकांत है और ये अकेला है तथा समय भी अनुकूल है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने मन में अविनाशी भगवान श्री हरि का स्मरण किया। स्मरण करते ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु वहां अदृश्य रूप से आ गए और वे प्रभु श्री हरि इंद्र के वज्र में प्रविष्ट होकर विराजमान हुए। तब इंद्र वृत्तासुर को मारने की युक्ति सोचने लगे कि सभी देवताओं तथा दानवों से सर्वथा अजय इस शत्रु को युद्ध में कैसे मारूं। यदि छल करके इस महाबली को आज नहीं मारता तो शत्रु के जीवित रहते किसी भी प्रकार कल्याण नहीं है। इंद्र ऐसा विचार कर ही रहे थे, तभी उन्होंने समुद्र में पर्वत के समान जलफेन को देखा। ये ना सूखा है ना गीला है, ये ना तो कोई शस्त्र है। ऐसा विचार कर इंद्र ने उस समुद्र फेन को लीला पूर्वक उठा लिया। तदंतर उन्होंने परम भक्ति पूर्वक पराशक्ति जगदम्बा का स्मरण किया। तब स्मरण करते ही देवी ने अपना अंश उस फेन में स्थापित कर दिया। इंद्र ने भगवान श्री हरि से युक्त वज्र को उस फेन से आवृत कर दिया और उस फेन से आवृत वज्र को वृत्तासुर के ऊपर फेंका। उस वज्र के अचानक प्रहार से वे पर्वत की भांति गिर पड़ा। तब उसके मर जाने पर इंद्र अत्यंत प्रसन्नचित हो उठे और ऋषिगण विविध स्तोत्रों से देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। शत्रु के मारे जाने से प्रसन्नचित इंद्र ने देवताओं के साथ उन भगवती की पूजा की तथा विविध स्तोत्रों से उन्हें प्रसन्न किया, जिनकी कृपा से शत्रु मारा गया। तत्पश्चात इंद्र ने देव उद्यान नंदनवन में पराशक्ति भगवती का मंदिर बनवाया और उसमें पद्मराग मणियों से निर्मित मूर्ति की स्थापना की और सभी देवता भी तीनों समय उनकी महती पूजा करने लगे। तभी से श्रीदेवी ही उन देवताओं की कुल देवी हो गई। तब महाप्रकर्मी और देवताओं के लिए भयंकर वृत्त के मारे जाने पर इंद्र ने तीनों लोकों में श्रेष्ठ भगवान विष्णु की पूजा की। उस वृत्तासुर के मर जाने पर कल्याणकारी वायु बहने लगी तथा देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नरगण हर्षित हो उठे। इस प्रकार भगवती पराशक्ति के समुद्र फेन से संयुक्त होने और उनके द्वारा ही विमोहित किए जाने के कारण
वृत्तासुर सहसा उनके द्वारा मारा गया। इसलिए वे भगवती देवी संसार में वृत्त निहंत्री इस नाम से विख्यात हुई। और वृत्तासुर चूंकि प्रकट रूप से इंद्र के द्वारा मारा गया था, इसलिए उसे इंद्र के द्वारा मारा गया ऐसा कहा गया। इस प्रकार उसे गिरा हुआ देखकर मन ही मन हत्या के भय से संशंकित भगवान विष्णु वैकुंठ लोक को चले गए। तत्पश्चात इंद्र भी भयभीत होकर इंद्रपुरी को चले गए। उस शत्रु के मारे जाने पर मुनिगण भी भयग्रस्त हो गए हैं कि हमने छल पूर्ण ये कैसा पाप कृत्य कर डाला। इंद्र का साथ देने से हमारा मुनि नाम व्यर्थ हो गया। हमारी ही बातों से वृत्तासुर को विश्वास आया। विश्वासघाती के संग से हम सब भी विश्वासघाती हो गए। पाप की जड़ और अनर्थकारी इस ममता को धिक्कार है, जिसके कारण हम लोगों ने छल पूर्वक शपथ ली और उस असुर वृत्तासुर को धोखा दिया। पाप करने का परामर्श देने वाला, पाप करने के लिए बुद्धि देने वाला, पाप की प्रेरणा देने वाला तथा पाप करने वाले का पक्ष लेने वाला भी निश्चय ही पापकर्ता के समान पाप भाजन होता है। वज्र में प्रविष्ट होकर वृत्त की हत्या करने में सत्वगुण के मूर्त रूप भगवान विष्णु ने इंद्र की सहायता की और उसे मारा। अतः उन्होंने भी पाप किया। स्वार्थ परायण प्राणी पाप से भयभीत नहीं होता। विष्णु ने इंद्र का साथ देकर सर्वथा दुष्कृत कर्म किया। चारों पदार्थों में से दो ही रह गए और दो समाप्त हो गए। उनमें भी प्रथम पदार्थ धर्म और चतुर्थ पदार्थ मोक्ष दोनों त्रिलोक में दुर्लभ ही हो गए। अर्थ और काम ही सबके प्रिय और प्रशस्त माने गए। धर्म और अधर्म की विवेचना ये बड़े लोगों का वाचिक दम्भ मात्र ही रह गया। इस प्रकार मुनिगण भी बार बार मन में संताप करके उदास मन से हतोत्साह होकर अपने अपने आश्रमों को चले गए। हे भारत, उधर अपने पुत्र को इंद्र द्वारा मारा गया सुनकर त्वष्टा दुख से संतप्त होकर अत्यंत दुखित होकर रोने लगा। उन्हें इससे बहुत वेदना हुई। तदंतर जहां वे वृत्त गिरा पड़ा था, वहां जाकर उसे उस स्थिति में देखकर त्वष्टा ने विधि पूर्वक उसका पारलौकिक संस्कार कराया। तत्पश्चात स्नान करके जलांजलि देकर उसका औधर्व देही कर्म संपन्न करने के पश्चात उन शोक संतप्त त्वष्टा ने पापी और मित्रघाती इंद्र को इस प्रकार शाप दे दिया कि जिस प्रकार शब्दों से प्रलोभित कर इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है, उसी प्रकार वे भी विधाता द्वारा दिए हुए महान दुख प्राप्त करें। इस प्रकार देवराज इंद्र को शाप देकर संतप्त त्वष्टा सुमेरु पर्वत के शिखर का आश्रय लेकर अत्यंत कठोर तप करने लगा। जन्मेजय बोले, हे पितामह, वृत्तासुर को मारने के बाद इंद्र की क्या दशा हुई? उन्हें बाद में सुख मिला या दुख, इसे मुझे बताइए। व्यास जी बोले, हे महाभाग, तुम क्या पूछ रहे हो? इस विषय में तुम्हें क्या संदेह है? किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। देवता, राक्षस और मनुष्य सहित बलवान या दुर्बल कोई भी हो, सभी को अपने द्वारा किए गए अत्यंत अल्प या अधिक कर्म का फल सर्वथा भोगना ही पड़ता है। भगवान विष्णु ने वृत्तघाती इंद्र को इस प्रकार की मति प्रदान की थी। वे विष्णु उनके वज्र में प्रविष्ट हुए तथा उनके सहायक बने, परंतु विपत्ति में उन्होंने किसी भी तरह सहायता नहीं की। हे राजन, इस संसार में अच्छे समय भी सभी लोग अपने बन जाते हैं, किंतु देव के प्रतिकूल होने पर कोई भी सहायक नहीं होता। पिता, माता, पत्नी, सहोदर भाई, सेवक, मित्र और औरस पुत्र कोई भी देव के प्रतिकूल हो जाने पर सहायता नहीं करता। पाप या पुण्य करने वाला ही उसका भागी होता है। वृत्त के मारे जाने पर अन्य सभी लोग चले गए। इंद्र तेजहीन हो गए। सभी देवता उसकी निंदा करने लगे और ये ब्रह्महत्यारा है ऐसा मंद स्वर में कहने लगे। कौन ऐसा होगा जो शपथ खाकर और वचन देकर अत्यंत विश्वास में आए हुए तथा मित्रता को प्राप्त मुनि को मारने की इच्छा करेगा? उसके ये बात देवताओं की सभा में, देव उद्यान में तथा गंधर्वों के समाज में सर्वत्र फैल गई। हत्या करने की इच्छा वाले इंद्र ने आज ये कैसा दुष्कृत कर्म कर दिया। मुनियों के द्वारा विश्वास दिलाए गए वृत्तासुर को छलपूर्वक मार करके मानो इंद्र ने वेदों की प्रमाणिकता का त्याग कर सौगतों का मत स्वीकार कर लिया। इंद्र ने छल करके अत्यंत साहस से शत्रु को मार डाला। वचन देकर भी जिस प्रकार छलपूर्वक ये वृत्तासुर मारा गया, वैसा विपरीत आचरण इंद्र और विष्णु के अतिरिक्त कौन होगा जो कर सकता है? इस प्रकार की कथाएं तथा और भी बातें लोगों में व्यापक रूप से होने लगी। इंद्र भी अपनी कीर्ति नष्ट करने वाली तरह तरह की बातें सुनते रहे। संसार में जिसकी कीर्ति नष्ट हो गई, उसके कलुषित जीवन को धिक्कार है। रास्ते में जाते हुए ऐसे व्यक्ति को देखकर शत्रु हंस पड़ता है। राज ऋषि इंद्रद्युम्न ने कोई पाप नहीं किया था,
फिर भी कीर्ति नष्ट हो जाने से वे स्वर्ग से गिर गए थे, तब पाप करने वाला कैसे नहीं गिरेगा। राजा याति का बहुत थोड़े से अपराध पर पतन हो गया। इस प्रकार एक राजा को 18 युगों तक केकड़े की योनि में रहना पड़ा। भृगु की पत्नी का मस्तक कटने के कारण अच्युत भगवान श्री हरि को ब्रह्मशाप से मकर और रूपों से पशु योनि में जन्म लेना पड़ा। विष्णु को भी वामन होकर याचना के लिए बलि के घर जाना पड़ा। तब यदि कुकर्मी मनुष्य दुख पाए तो क्या आश्चर्य। हे भारत, श्री रामचंद्र जी को भी भृगु के शाप से वनवास काल में सीता से वियोग का महान कष्ट उठाना पड़ा। उसी प्रकार इंद्र को भी ब्रह्म हत्या जनित महान भय प्राप्त करके समस्त सिद्धियों से युक्त भवन में भी सुख प्राप्त नहीं होता था। उन्हें दीर्घ श्वास लेते भयग्रस्त चेतना रहे खिन्न मस्तक और सभा में ना जाते देखकर शची ने पूछा, हे प्रभु, आजकल आप भयभीत क्यों रहते हैं? आपका भयंकर शत्रु तो मर गया। हे कांत, हे शत्रुहंता, आपको क्या चिंता है? साधारण मनुष्य की भांति लंबी लंबी सांसें लेते हुए आप शोक क्यों करते हैं? आपका कोई बलवान शत्रु भी तो नहीं है जिसे आप चिंताकुल हैं। इंद्र बोले, हे राज्ञ, यद्यपि अब मेरा कोई बलवान शत्रु नहीं, तभी ब्रह्म हत्या के भय से मैं निरंतर डरता रहता हूँ। घर में रहते हुए भी मुझे ना सुख है ना शांति। नंदन वन, अमृत, घर तथा वन कुछ भी मुझे सुखकर नहीं लगता। गंधर्वों का गान और अप्सराओं का नृत्य तथा यहाँ तक के तुम और अन्य देवांगनाएं भी मुझे सुखकर नहीं लगती। ना कामधेनु और ना ही कल्पवृक्ष मुझे सुख प्रदान करते हैं। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे शांति कहाँ मिलेगी? हे प्रिय, इसी चिंता में पड़ा हुआ मैं अपने मन में शांति नहीं प्राप्त कर रहा। अत्यंत घबराई हुई अपनी प्रिय पत्नी से ऐसा कहकर मूढ़ इंद्र घर से निकल पड़े और उत्तम मानसरोवर को चले गए। भय से पीड़ित और शोक संतप्त होकर वे एक कमल नाल में प्रविष्ट हो गए। पाप कर्मों से पराभूत हुए देवराज इंद्र को कोई जान नहीं सका। वे सर्प के समान चेष्टा करते हुए जल में छिपकर रह गए थे। उस समय वे इंद्र असहाय, चिंतित और व्याकुल इंद्रियों वाले हो गए। ब्रह्महत्या के भय से दुखी होकर देवराज इंद्र के अदृश्य हो जाने पर देवगण चिंतातुर हो उठे तथा अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। ऋषि, सिद्ध और गंधर्व गण भी अत्यंत भयभीत हो गए। उपद्रवों के होने से संपूर्ण जगत अराजकता से ग्रस्त हो गया। उस समय अनावृष्टि उपस्थित हो गई और पृथ्वी वैभव शून्य हो गई। नदियों के स्रोत सूख गए और तालाब बिना जल के हो गए। इस प्रकार के अराजकता को देखकर स्वर्ग के देवताओं और मुनियों ने विचार करके नहुष को इंद्र बना दिया। राज्य प्राप्त करने पर राजा नहुष धर्मात्मा होते हुए भी राजसी वृत्ति के कारण काम बाण से आहत हो विषयासक्त हो गए। हे भारत, देव उद्यानों में क्रीड़ारत रहते हुए वे सदा अप्सराओं से घिरे रहते थे। उस राजा नहुष के मन में इंद्राणी शची के गुणों को सुनकर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हुई। उसने ऋषियों से कहा, मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आती? आप लोग और देवताओं ने मुझे इंद्र बनाया, इसलिए हे देवताओं, शची को मेरी सेवा के लिए भेजिए। हे मुनियों तथा हे देवताओं, आप लोगों का मेरा प्रिय कार्य अवश्य करना चाहिए। इस समय मैं देवताओं का इंद्र और समस्त लोगों का स्वामी हूँ। शची शीघ्र ही आज मेरे भवन में आ जाए। उसकी ये बात सुनकर चिंता से व्याकुल देवता तथा ऋषिगण शची के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके कहने लगे, हे इंद्र पत्नी, दुराचारी नहुष इस समय आपकी कामना करता है। उसने क्रुद्ध होकर हमसे ये बात कही है। शची को यहाँ भेज दीजिए, हम उसके अधीन हैं। अत कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि उसे इंद्र बना दिया गया है। ये सुनकर दुखित मन शची ने बृहस्पति जी से कहा, हे ब्राह्मण, नहुष से मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। बृहस्पति जी बोले, हे देवी, पाप से मोहित नहुष से तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। हे पुत्री, मैं सनातन धर्म का त्याग कर तुम्हें उसको नहीं दूंगा जो अधम मनुष्य शरण में आए हुए तथा दुखी प्राणी को दूसरों को सौंप देता है। ये परले पर्यंत नरक में वास करता है। अतः हे पृथुश्रोणी, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारा त्याग कभी नहीं करूंगा। वे शची देवगुरु की शरण में चले गए। ऐसा सुनकर कामबाण से आहत नहुष अंगिरा पुत्र बृहस्पति पर बहुत कुपित हुए और उसने देवताओं से कहा, यह अंगिरा पुत्र बृहस्पति आज मेरे द्वारा निश्चय ही मारा जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि उस मूर्ख ने इंद्राणी को अपने घर में रखा है। इस प्रकार नहुष को क्रुद्ध देखकर प्रधान ऋषियों सहित देवतागण उस दुष्ट से साम नीति युक्त वचन बोले, हे राजेंद्र, क्रोध दूर करो और पाप कारिणी बुद्धि का त्याग करो। हे प्रभु, मनुष्यों ने धर्मशास्त्रों में परस्त्री गमन की निंदा की है।
इंद्र की पत्नी शची सदा से अत्यंत साध्वी, सौभाग्यवती और पतिव्रता है। फिर अपने पति के जीवित रहते वे कैसे दूसरे को पति बना सकती है? हे विभु, आज इस समय आप तीनों लोगों के स्वामी तथा धर्म के रक्षक हैं। आप जैसा राजा अधर्म में स्थित हो जाए तब तो निश्चित रूप से प्रजा का नाश हो जाएगा। राजा को सब प्रकार से सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ स्वर्ग में तो शची के सदृश सैकड़ों प्रमुख अप्सराएं हैं। महात्माओं ने रति को ही श्रृंगार का कारण बताया है। बल प्रयोग किए जाने पर तो रस की हानि ही होती है। हे राजन, जब स्त्री पुरुष दोनों में एक समान प्रेम होता है तभी उन दोनों को अधिक सुख प्राप्त होता है। अतः देवेंद्र, पर स्त्री गमन की ये भावना छोड़ दीजिए और श्रेष्ठ आचरण कीजिए, क्योंकि आपको इंद्र जैसा अति श्रेष्ठ पद प्राप्त है। हे राजन, पाप से संपत्ति का क्षय होता है और पुण्य से महान वृद्धि होती है। इसलिए पाप कर्म छोड़कर सात्विक बुद्धि का आश्रय लीजिए। नहुष ने कहा, हे देवताओं, जब देवराज इंद्र ने गौतम की पत्नी के साथ और चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी के साथ अनाचार किया था तब तुम लोग कहाँ थे? लोग दूसरों को उपदेश देने में बहुत कुशल होते हैं, परंतु उपदेश देने वाला तथा उसका पालन करने वाला पुरुष दुर्लभ होता है। हे देवताओं, वे शची मेरे पास आ जाए, इसी में आप सबका परम कल्याण है। इससे आपको भी अत्यंत सुख मिलेगा और उसको भी अत्यंत सुख मिलेगा। अन्य किसी भी प्रकार से मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा, ये मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ। इसलिए विनय से या बलपूर्वक तुम लोग उसे शीघ्र ही मुझे प्राप्त कराओ। उसकी ये बात सुनकर भयभीत देवताओं और मुनियों ने उस कामातुर नहुष से कहा, हम लोग सामनीति से इंद्राणी को आपके पास लाएंगे। ऐसा कहकर वे लोग बृहस्पति के निवास पर चले गए। व्यास जी बोले, तदंतर वे देवगण अंगीरा के पुत्र बृहस्पति के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे बोले, हमें ज्ञात हुआ है कि इंद्राणी को आपके घर में शरण प्राप्त है। उन्हें आज ही नहुष को देना है, क्योंकि वे इंद्र बना दिया गया है। ये सुलक्षणा सुंदरी उन्हें पति के रूप में वरण करे। ये दारुण वचन सुनकर बृहस्पति ने देवताओं से कहा, मैं शरण में आई हुई इस पतिव्रता शची का त्याग नहीं करूंगा। देवगण बोले, तब दूसरा कोई उपाय करना चाहिए जिसे भी आज प्रसन्न हो जाए, अन्यथा क्रुद्ध होने पर वे दूर आराध्य हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति बोले, सुंदरी शची वहां जाकर राजा को अपनी बात से अत्यंत मोहित करके ये शपथ ले कि अपने पति को मृत जानने के बाद ही मैं आपको अंगीकार करूंगी। अपने पति इंद्र के जीवित रहते मैं किसी दूसरे को पति कैसे बना लूं, इसलिए उन महाभाग की खोज के लिए मुझे जाना पड़ेगा। इस प्रकार वे मेरे कथन के अनुसार शपथ लेकर और राजा को छलकर अपने पति को लाने का प्रयत्न करें। ऐसा विचार करके सभी देवता बृहस्पति को आगे करके इंद्र पत्नी शची के साथ नहुष के पास चले गए। उन सभी को आया हुआ देखकर वे कृत्रिम इंद्र नहुष हर्षित हुआ। उस शची को देखकर वे आनंदित हो गया और प्रसन्नता पूर्वक बोला, हे प्रिय, आज मैं इंद्र हूँ। हे सुंदर नेत्रों वाली, मुझे पति रूप में अंगीकार करो। मैं देवताओं के द्वारा संपूर्ण लोक का पूज्य बना दिया गया हूँ। नहुष के ऐसा कहने पर शची ने लज्जित होकर कांपते हुए कहा, हे राजन, हे सुरेश्वर, मैं आपसे एक व्रत प्राप्ति की इच्छा करती हूँ। आप कुछ समय तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं ये निर्णय कर लूं कि मेरे पति इंद्र जीवित हैं या नहीं, क्योंकि इस बात का मेरे मन में संदेह है। मन में इसका निश्चय करने के अनंतर मैं आपकी सेवा में उपस्थित होंगी। हे राजेंद्र, तब तक के लिए क्षमा कीजिए, ये मैं सत्य कहती हूँ। अभी ये ज्ञात नहीं कि इंद्र नष्ट हो गए हैं या कहीं चले गए हैं। इंद्राणी के ऐसा कहने पर नहुष प्रसन्न हो गया और ऐसा ही हो ये कहकर उसने उन देवी शची को प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। राजा से मुक्ति पाकर वे पतिव्रता शची शीघ्रता पूर्वक देवताओं के पास जाकर बोली, आप लोग उद्यमशील होकर इंद्र को ले आने का प्रयास करें। हे राजन, इंद्राणी का पवित्र और मधुर वचन सुनकर सभी देवताओं ने एकाग्र होकर इंद्र के विषय में विचार विमर्श किया। तदंतर वे वैकुंठ लोक जाकर शरणागत वत्सल आदिदेव भगवान जगन्नाथ की स्तुति करने लगे। उन वाक्पटु विशारद देवताओं ने उद्गिन होकर इस प्रकार कहा, हे देवादिदेव, ब्रह्महत्या से पीड़ित देवराज इंद्र सभी प्राणियों से अदृश्य होकर कहीं रह रहे हैं। हे प्रभु, आपके परामर्श से ही उन्होंने ब्राह्मण वृत्तासुर का वध किया था, तब ब्रह्महत्या कहाँ हुई? हे भगवान, आप ही उनकी और हम सबकी एकमात्र गति हैं। इस महान कष्ट में पड़े हुए हम सबकी रक्षा कीजिए और उन इंद्र के ब्रह्महत्या से छूटने का उपाय बताइए।
देवताओं का करुण वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, इंद्र के पाप की निवृत्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ कीजिए। अश्वमेध यज्ञ करने से प्राप्त पुण्य से इंद्र पवित्र हो जाएंगे। इससे वे पुण्य देवताओं के इंद्र तप को प्राप्त कर जाएंगे, फिर कोई भय नहीं रहेगा। अश्वमेध यज्ञ से भगवती श्री जगदम्बिका प्रसन्न होकर ब्रह्मत्या आदि पाप निश्चित रूप से नष्ट कर देंगी, जिनके स्मरण मात्र से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। उन जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए किए गए अश्वमेध यज्ञ का क्या कहना। इंद्राणी भी नित्य भगवती जगदम्बा की पूजा करे। भगवती शिवा की आराधना सुखकारी होगी। हे देवताओं, नहुष भी जगदम्बिका की माया से मोहित होकर शीघ्र ही अपने किए हुए पाप से अवश्य विनष्ट हो जाएंगे। अश्वमेध यज्ञ से पवित्र होकर इंद्र भी शीघ्र ही अपने उत्तम इंद्र पद और वैभव को प्राप्त करेंगे। अमित तेज वाले भगवान विष्णु की इस शुभ वाणी को सुनकर वे देवगण उस स्थान को चल दिए जहां इंद्र रह रहे थे। बृहस्पति के नेतृत्व में देवताओं ने इंद्र को आश्वासन देकर संपूर्ण अश्वमेध महायज्ञ संपन्न कराया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्महत्या को विभाजित कर वृक्षों, नदियों, पर्वतों, पृथ्वी और स्त्रियों पर फेंक दिया। इस प्रकार उसको प्राणी पदार्थों में विसर्जित करके इंद्र पाप रहित हो गए। संताप रहित होने पर भी इंद्र अच्छे समय की प्रतीक्षा करते हुए जल में ही ठहरे रहे। वहां सभी प्राणियों से अदृश्य रहते हुए जल में वे एक कमलनाल में स्थित रहे। देवगण उस अद्भुत कार्य को करके अपने स्थान को चले गए। तब शची ने दुख और वियोग से व्याकुल होकर देवगुरु बृहस्पति से कहा, यज्ञ करने पर भी मेरे स्वामी इंद्र क्यों अदृश्य हैं? हे स्वामी, मैं अपने प्रिय को कैसे देख सकूंगी? आप मुझे उस उपाय को बताएं। बृहस्पति जी बोले, तुम देवी भगवती शिवा की आराधना करो। वे देवी तुम्हारे पाप रहित पति का तुम्हें दर्शन कराएंगे। आराधना करने पर जगत का पालन करने वाली वे भगवती नहुष को शक्तिहीन कर देंगी। वे अंबिका राजा को मोहित करके उसे उसके स्थान से गिरा देंगी। हे राजन, बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर पुलोमा पुत्री शची ने देव गुरु से पूजा विधि सह देवी का मंत्र विधिवत प्राप्त कर लिया। गुरु से मंत्र विद्या प्राप्त करके देवी शची ने बलि, पुष्प आदि शुभ अर्चनों से भगवती श्री भुवनेश्वरी की समक्ष आराधना की। अपने प्रिय पति के दर्शन की लालसा से युक्त शची समस्त भोगों का त्याग कर तपस्विनी का वेश धारण कर देवी का पूजन करने लगी। आराधना करने पर कुछ समय बाद प्रसन्न होकर भगवती ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे वरदायिनी देवी सौम्य रूप धारण किए हुए हंस पर सवार थी। वे करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल, करोड़ों विद्युत के समान प्रभा से युक्त और चारों वेदों से संवित थी। उन्हें अपनी भुजाओं में पाश, अंकुश, अभय तथा वर मुद्राएं धारण कर रखी थी। वे चरणों तक लटकती हुई स्वच्छ मोतियों की माला पहने हुई थी। उनके मुख पर मधुर मुस्कान थी और वे 3 नेत्रों से सुशोभित थी। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सभी प्राणियों की जननी, करुणा रूपी अमर की सागर स्वरूपा तथा अनंत कोटि ब्रह्मांडों के अधीश्वरी वे परमेश्वरी सौम्य थी तथा अनंत रसों से आपूरित सतन युगल से सुशोभित हो रही थी। सबके अधीश्वरी, सब कुछ जानने वाली, कूटस्थ बीजाक्षर स्वरूपिणी वे भगवती उद्यमशील इंद्र पत्नी शची से प्रसन्न होकर मेघ के समान अत्यंत गंभीर वाणी के द्वारा उन्हें परम हर्षित करती हुई कहने लगी। देवी बोली, ए सुंदर कट प्रदेश वाली इंद्र प्रिय, अपना अभिलषित वर मांगो। तुम्हारे द्वारा सम्यक प्रकार से पूजित मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आज वरदान दूंगी। मैं वर प्रदान करने के लिए आई हूँ। मेरा दर्शन सहज सुलभ नहीं है। करोड़ों जन्मों से संचित पुण्य राशि से ही ये प्राप्त होता है। उनके ऐसा कहने पर इंद्र पत्नी देवी शची ने सम्मुख स्थित होकर उन प्रसन्न भगवती परमेश्वरी से विनित भाव से कहा, हे माता, मैं अपने पति का अत्यंत दुर्लभ दर्शन, नहुष से उत्पन्न भय का नाश और अपने पद की पुण्य प्राप्ति चाहती हूँ। देवी बोली, तुम मेरी इस दूती के साथ मान सरोवर चली जाओ, जहाँ मेरी विश्वकामा नामक अचल मूर्ति प्रतिष्ठित है। वहीं तुम्हें भयभीत और दुखी इंद्र के दर्शन हो जाएंगे। कुछ समय बाद मैं पुनः राजा को मोहित करूंगी। हे विशालाक्षी, तुम शांतचित हो जाओ। मैं तुम्हारा अभिलषित कार्य करूंगी। मैं मोहग्रस्त राजा नहुष को इंद्रपद से गिरा दूंगी। तदंतर परमेश्वरी इंद्र पत्नी को ले जाकर देवी की दूती ने शीघ्रता पूर्वक उनके पति इंद्र के पास पहुंचा दिया। गुप्त रूप से रहते हुए अपने पति उन देवराज इंद्र को देखकर और इस प्रकार चिरकाल से वंचित अपने वर की प्राप्ति करके वे शची अत्यंत प्रसन्न हुई।
विशाल नेत्रों वाली अपनी शोकाकुल प्रिय पत्नी को वहां एकांत में देखकर इंद्र आश्चर्यचकित हो गए और बोले, हे प्रिय, तुम यहाँ कैसी आई? तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैं यहाँ हूँ? हे शुभानने, मैं सभी प्राणियों से अज्ञात रहते हुए यहाँ निवास कर रहा हूँ। शची बोली, हे देव, देवी भगवती की कृपा से आप आज मुझे यहाँ ज्ञात हुए हैं। हे देवेंद्र, उन्हीं की कृपा से मैं आपको पुनः प्राप्त कर सकी हूँ। देवताओं और मुनियों ने नहुष नामक राजऋषि को आपके आसन पर बैठा दिया है। वे मुझे नित्य कष्ट देता है। वे पापी मुझसे इस प्रकार कहता है, हे सुंदरी, मुझ देवराज इंद्र को अपना पति बनाओ। हे बलार्दन, अब मैं क्या करूं? इंद्र बोले, हे वरारोहे, हे कल्याणी, जिस प्रकार मैं अनुकूल समय की प्रतीक्षा करते हुए प्रारब्धवश यहाँ रह रहा हूँ, वैसे ही तुम भी अपने मन को पूर्ण रूप से स्थिर करो। व्यास जी बोले, अपने परम आदरणीय पति के ऐसा कहने पर लंबी सांसें खींचती तथा कांपती हुई वे शची अत्यंत दुखी होकर इंद्र से कहने लगी, हे महाभाग, मैं कैसे रहूं? वरदान के द्वारा मदोमत और अहंकारी बना हुआ विपाप आत्मा मुझे अपने वश में कर लेगा। उसे भयभीत सभी देवताओं और मुनियों ने मुझसे कहा, हे वरारोहे, तुम उस कामतुर देवराज को अंगीकार कर लो। बृहस्पति भी निर्बल ब्राह्मण है, वे मेरी रक्षा करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं, क्योंकि वे भी तो सदा देवताओं के ही अनुगामी हैं। अतः हे विभो, मैं वशवर्तिनी नारी हूँ। मुझे ये महान चिंता है कि भाग्य की इस विपरीत अवस्था में मैं अनाथ क्या करूंगी। मैं कुलटा नहीं हूँ, अपितु आपका ही ध्यान करने वाली पतिव्रता स्त्री हूँ। वहां मेरे लिए ऐसा कोई शरण नहीं जो मुझ दुखित की रक्षा करे। इंद्र बोले, मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम उसे इस समय करो। इससे दुख के समय में तुम्हारे शील की रक्षा हो जाएगी। करोड़ों उपाय करने पर भी दूसरे के द्वारा रक्षित स्त्री पतिव्रता नहीं रह सकती, क्योंकि वे काम से विचलित मन वाली तथा अत्यंत चंचल होती है। स्त्रियों का शील ही पाप से इनकी रक्षा करता है। इसलिए पवित्र मुस्कान वाली तुम शील का आश्रय लेकर धैर्य धारण करो। जब दुष्ट राजा नहुष तुम्हें बलपूर्वक प्राप्त करने की चेष्टा करे, तब तुम गुप्त प्रतिज्ञा करके राजा को धोखे में डाल देना। तुम एकांत में उसके समीप जाकर कहो, हे जगतपति, आप ऋषियों के द्वारा वहन किए जाने वाले दिव्य वाहन से मेरे पास आए। ऐसा होने पर मैं प्रेम पूर्वक आपके वश में हो जाऊंगी। ये मेरी प्रतिज्ञा है। तुम मुझसे ऐसा बोलना, तब मोहित और कामंत वे राजा मुनियों को अपने वाहन में लगाएगा। इसे तपस्वी वश्य ही नहुष को शाप से दग्ध कर देंगे। भगवती जगदम्बा तुम्हारी सहायता करेंगी, इसमें संदेह नहीं। भगवती जगदम्बा के चरणों का स्मरण करने वाले को कभी संकट नहीं होता। यदि संकट उत्पन्न भी हो जाए तो उसे भी अपने कल्याण के लिए ही समझना चाहिए। अतः तुम गुरु बृहस्पति के कथन अनुसार पूर्ण प्रयत्न से मणिदीप वासिनी भगवती भुवनेश्वरी का भजन करो। उनके ऐसा कहने पर वैसा ही होगा। ये कहकर अत्यंत विश्वस्त तथा भावी कार्य के प्रति प्रयत्नशील शची नहुष के पास गई। नहुष उन्हें देखकर प्रसन्न होता हुआ ये वचन बोला, हे कामिनी, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे सत्य वचनों के कारण तुम्हारे अधीन हूँ। तुमने अपने वचन का सत्यता पूर्वक पालन किया, इसलिए मैं तुम्हारा दास हो गया हूँ। हे मित भाषिणी, तुम जब मेरे समीप आ गई हो तो मैं संतुष्ट हो गया हूँ। तुम्हें अब लज्जा नहीं करनी चाहिए। हे सुंदर मुस्कान वाली, मुझ अनुरक्त को अंगीकार करो। हे विशाल नेत्रों वाली, अपना कार्य बताओ, मैं तुम्हारा प्रिय करूंगा। शची बोली, हे कृत्रिम जासक, आपने मेरा संपूर्ण कार्य कर दिया है। हे देव, हे विभु, इस समय मेरे मन में एक अभिलाषा है, उसे आप सुने। हे कल्याण, मेरा मनोरथ पूर्ण कर दीजिए, इसके बाद मैं आपकी वशव्रतिन हो जाऊंगी। मैं बड़े उत्साह से अपना मनोरथ कह रही हूँ, आप उसे पूरा करने में समर्थ हैं। नहुष बोला, हे चंद्रमुखी, तुम अपना कार्य बताओ, मैं तुम्हारा अभिलषित कार्य अवश्य करूंगा। हे सुभ्रु, यदि अलभ्य वस्तु होगी तो भी मैं तुम्हें दूंगा, मुझे बताओ। देवी शची बोली, हे राजेंद्र, मैं कैसे बताऊं, मुझे आपका विश्वास नहीं। हे राजेंद्र, आप शपथ लें कि मैं तुम्हारा प्रिय करूंगा, क्योंकि पृथ्वी तल पर सत्यवादी राजा दुर्लभ है। हे राजन, आपको सत्य से बंधा जानने के बाद ही मैं अपना अभिलषित बताऊंगी। हे राजन, मेरी उस अभिलाषा को पूर्ण कर देने पर मैं सदा के लिए आपकी वशव्रतनी हो जाऊंगी। हे इंद्र, ये मेरा सत्य वचन है। राजा नहुष बोला, हे सुंदरी, मैं यज्ञ दान आदि कृत्यों से संचित पुण्य की शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे वचन का अवश्य पालन करूंगा। देवी शची बोली, इंद्र के वाहन अश्व, गज और रथ हैं।
भगवान विष्णु का वाहन गरुड़, यमराज का वाहन महिष, शिव का वाहन वृषभ, ब्रह्मा का वाहन हंस, कार्तिकेय का वाहन मयूर और गजानन का वाहन मूषक है। हे सुराधीप, मैं चाहती हूँ कि आपका वाहन ऐसा विलक्षण हो जो विष्णु, रुद्र, असुरों तथा राक्षसों के भी पास न हो। हे महाराज, अपने व्रत में अटल रहने वाले समस्त मुनिगण पालकी में आपको ढोएं। हे राजन, यही मेरी इच्छा है। हे पृथ्वीपति, मैं आपको सभी देवताओं से महान समझती हूँ, इसलिए मैं सावधान रहती हूँ, आपके तेज की वृद्धि चाहती हूँ। उनकी ये बात सुनकर महादेवी द्वारा प्रकट किए गए मोह से मोहित हुआ बुद्धिहीन राजा नहुष हंसकर इंद्रप्रिया शची को संतुष्ट करते हुए ये वचन कहने लगा। नहुष बोला, हे तनवंगी, तुमने सत्य ही कहा, ये वाहन मुझे भी रुचिकर है। हे सुंदर केश पाश वाली, मैं तुम्हारे वचनों का सम्यक रूप से पालन करूंगा। हे पवित्र मुस्कान वाली, जो अल्प पराक्रम वाला होता है वह ऋषियों को पालकी ढोने में नहीं लगा सकता। मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार वाहन पर आरूढ़ होकर तुम्हारे पास आऊंगा। मुझे तीनों लोकों में सबसे बड़ा तपस्वी और समर्थ जानकर सप्त ऋषि तथा सभी देव ऋषि मेरा वहन करेंगे। ऐसा कहकर परम संतुष्ट उस नहुष ने उस इंद्रप्रिया शची को विदा किया। इसके बाद सभी मुनियों को बुलाकर वे कामातुर उनसे इस प्रकार कहने लगा, हे विप्रगण, मैं आज सर्वशक्ति संपन्न इंद्र हूँ। आप लोग गर्व रहित होकर मेरा कार्य करें। इंद्रपद मुझे प्राप्त हो गया, परंतु इंद्राणी अभी भी मुझे प्राप्त नहीं हो सकी। उन्होंने मेरे पास आकर प्रेम पूर्वक ये बात कही, हे सुरेंद्र, हे सुराधि, मुनियों द्वारा ढोई जाने वाली पालकी से आप मेरे पास आए। हे देवादिदेव, हे महाराज, हे मानद, आप मेरा ये प्रिय कार्य करें। हे श्रेष्ठ मुनिगण, मेरा ये कार्य अत्यंत दुष्कर है, परंतु आप सब दयालुओं को मेरा ये कार्य अवश्य करना चाहिए। इंद्र पत्नी शची में अत्यंत आसक्त मेरे मन को काम जला रहा है। मैं आप सबकी शरण में हूँ, अतः मेरे इस महान कार्य को संपन्न करें। अगस्त्य आदि प्रमुख ऋषियों ने उसकी यह अनादर पूर्वक बात सुनकर भाविवश उसे कृपा पूर्वक स्वीकार कर लिया। उन तत्वदर्शी मुनियों के द्वारा उस वचन के स्वीकार कर लिए जाने पर शची के प्रति आसक्त चित्त वाला राजा नहुष प्रसन्न हो गया। वे तुरंत एक सुंदर पालकी पर चढ़कर उसमें बैठ गया और दिव्य मुनियों को उसे ढोने के लिए नियुक्त कर उन्हें सर्प सर्प ऐसा कहने लगा। उस कामातुर मूर्ख ने मुनि अगस्त्य के मस्तक का पैर से स्पर्श कर दिया। कामबाण से आहत था। इंद्राणी के द्वारा आकृष्ट चित्त वाले उस राजा नहुष ने शीघ्र चलो ऐसा कहते हुए वातापी नामक राक्षस का भक्षण करने वाले तथा समुद्र को भी पी जाने वाले उन तपस्वी शेष लोपा मुद्रापति मुनि अगस्त्य पर कोड़े से प्रहार भी किया। तब उस कोड़े के आघात का स्मरण करते हुए मुनि ने उसे ये शाप दे दिया, हे दुराचारी, तू वन में भयंकर शरीर वाले विशाल सर्प हो जाओ, जहां तुम्हें हजारों वर्षों तक बहुत कष्ट भोगते हुए विचरण करना पड़ेगा और अपने प्रभाव से तुम पुनः स्वर्ग प्राप्त करोगे। युधिष्ठिर नाम वाले धर्मपुत्र का दर्शन कर और उनके मुख से अपने प्रश्नों के उत्तर सुनकर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार शाप प्राप्त कर राज ऋषि नहुष उन मुनि श्रेष्ठ की स्तुति करके अचानक स्वर्ग से गिर पड़ा और सर्प रूपधारी हो गया। तब बृहस्पति ने शीघ्रता पूर्वक मान सरोवर जाकर इंद्र से सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक कहा। हे महाराज जनमेजय, राजा नहुष के स्वर्ग से पतन आदि की बात सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। वे इंद्र अब भी वहीं पर स्थित रहे। सभी देवता और मुनि नहुष को पृथ्वी पर गिरा देकर उसी सरोवर के पास गए जहां इंद्र रहते थे। तत्पश्चात उन शचीपति इंद्र को आश्वासन देकर मुनियों सहित सभी देवता उन्हें सम्मान पूर्वक स्वर्ग ले आए। तदंतर वापस आए हुए उन इंद्र को सभी मुनियों और देवताओं ने आसन पर स्थापित करके उनका पवित्र अभिषेक किया। इंद्र भी अपने पद को प्राप्त कर प्रेम युक्त शची के साथ देव प्रसाद और मनोहर नंदन वन में क्रीड़ा करने लगे। हे राजन, इस प्रकार इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महामुनि विश्वरूप और वृत्तासुर को मारने के कारण इंद्र को अत्यंत भीषण दुख प्राप्त हुआ और देवी की कृपा से उन्हें पुनः अपना स्थान प्राप्त कर लिया। हे राजन, इस प्रकार आपने मुझसे जो पूछा था वृत्तासुर वध पर आधारित वे संपूर्ण उत्तम आख्यान मैंने आपको कह दिया। जो जैसा कर्म करता है उसे फल भी वैसा मिलता है। किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। जनमेजय बोले, हे ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्म करने वाले इंद्र का आख्यान कहा, जिसमें उनके पदच्युत होने और दुख प्राप्त करने का विशेष रूप से वर्णन किया गया है तथा जिसमें देवताओं की भी अधीश्वरी देवी भगवती की महिमा विस्तार से वर्णित हुई है। मुझे महान संदेह है कि महान तपस्वी इंद्र को देव अधिपति का पद प्राप्त होने पर भी
दारुण दुख प्राप्त हुआ, सो यज्ञ करके उन्होंने अतिश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया और देवताओं के स्वामी का पद प्राप्त करके भी अपने स्थान से कैसे च्युत हो गए। हे दयानिधे, इस सबका कारण सम्यक रूप से बताइए। हे मुनिश्रेष्ठ, आप सबको जानने वाले और पुराणों के प्रवर्तक हैं। महापुरुषों के लिए अपने श्रद्धालु शिष्य से कुछ भी अकथ्य नहीं होता। इसलिए हे महाभाग, मेरे संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी बोले। तब राजा के ऐसा पूछने पर सत्यवती पुत्र वेद व्यास जी प्रसन्नता पूर्वक उनके प्रश्नों का क्रम से उत्तर देने लगे। व्यास जी बोले, हे राजन, इसका अत्यंत अद्भुत कारण सुनो। श्रेष्ठ तत्व ज्ञानियों ने संचित, वर्तमान और प्रारब्ध के भेद से कर्म की 3 गतियां बताई हैं। अनेक जन्मों का संचित प्राकृतिक कर्म संचित कर्म कहा गया। फिर वे कर्म भी सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं। हे राजन, बहुत समय के संचित शुभ या अशुभ कर्म पुण्य या पाप के रूप में अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। जीवों के प्रत्येक जन्म के संचित कर्म बिना भोग किए करोड़ों कल्पों में भी नहीं नष्ट होते। जो कर्म किया जा रहा है उसे वर्तमान कहा जाता है। जीव देह प्राप्त कर शुभ या अशुभ कार्य में प्रवृत्त होता है। संचित कर्मों के कारण देह प्राप्त होने पर काल जीव को पुण्य कर्म के लिए प्रेरित करता है। प्रारब्ध कर्म उसे जानना चाहिए जिसका भोग से क्षय हो जाता है। प्राणियों की यहाँ प्रारब्ध कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें संदेह नहीं। हे राजेंद्र, देवता, मनुष्य, असुर, यक्ष, गंधर्व और किन्नर, इन सभी को पूर्व काल में किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है, ये निश्चित है। हे महाराज, सबके देह धारण का कारण उनका कर्म ही होता है। सबके समाप्त हो जाने पर प्राणियों का जन्म लेना भी समाप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। हे राजन, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि देवता, दानव, यक्ष और गंधर्व, ये सभी कर्म के वशीभूत हैं। अन्यथा जीव के सुख दुख में भोग का जो कारण रूप देह संबंध है वे कैसे होता। इसलिए किसी काल विपाक से योग से यथा समय अनेक जन्मों में किए हुए संचित कर्मों का प्रभाव प्रकट हो जाता है। उसी प्रारब्ध कर्म के वश में रहकर मनुष्य पुण्य या पाप करता है, उसी प्रकार देवता आदि भी करते हैं। हे राजा, भगवान विष्णु के अंश से धर्मपुत्र नर और नारायण ही कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। मुनियों के द्वारा इस पौराणिक आख्यान का विवेचन किया गया। जो अधिक वैभवशाली होता है उसे देवांश जानना चाहिए। जो ऋषि नहीं है वे काव्य की रचना नहीं कर सकता। जो रुद्र नहीं वे रुद्र की अर्चना नहीं कर सकता। जिसमें देवांश नहीं वे अन्नदान नहीं कर सकता। जिसमें विष्णु का अंश नहीं वे राजा नहीं हो सकता। हे राजन, विष्णु, इंद्र, अग्नि, यम और कुबेर से प्रभुत्व, प्रभाव, कोप और पराक्रम प्राप्त करके ही निश्चित रूप से यह शरीर बनता है। इस संसार में जो कोई बलवान, भाग्यवान, भोगवान, विद्यावान या दानशील है उसे देवांश कहा जाता है। हे राजन, उसी प्रकार मैंने पांडवों को भी देवांश बताया था। वासुदेव श्री कृष्ण तो नारायण के अंश और उन्हीं के समान कांति युक्त थे। प्राणियों का शरीर सुख दुख का भाजन होता है। शरीरधारी सुख दुख प्राप्त करता रहता है। कोई भी प्राणी स्वतंत्र नहीं बल्कि सदैव दैव के अधीन रहता है। वे विवश होकर जन्म मरण सुख तथा दुख प्राप्त करता है। देववश ही पांडव बन गए और पुण्य उन्होंने अपना राज्य प्राप्त किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने बाहुबल से राजस्व नामक उत्तम यज्ञ किया और बाद में अत्यंत दुखदायक वनवास उन्हें पुण्य प्राप्त हुआ। वहां अर्जुन ने जितेंद्रिय पुरुषों के लिए दुष्कर तपस्या की। तब उस तपस्या से संतुष्ट होकर देवताओं ने उन्हें कल्याणकारी वरदान दिया। उस वनवास और नर अवतार में किया गया पुण्य कहा गया। नर अवतार में उन्होंने बद्रिका आश्रम में उग्र तपस्या की, परंतु अर्जुन के रूप में उन्हें उस तपस्या का फल नहीं मिला। प्राणियों की देह संबंधी कर्मों की गति अत्यंत गहन है। ये देवताओं के लिए भी दुर्जय है, तो मनुष्यों की बात क्या। वासुदेव श्री कृष्ण भी अत्यंत संकट में कारागार में उत्पन्न हुए और वसुदेव के द्वारा गोकुल में नंदगोप के घर ले जाए गए। हे भारत, वे वहां 11 वर्ष तक रहे। पुण्य मथुरा जाकर उन्होंने बलपूर्वक उग्रसेन के पुत्र कंस का वध किया। तदंतर अत्यंत दुखित माता पिता को बंधन से मुक्त किया तथा उग्रसेन को मथुरापुरी का राजा नियुक्त किया। उन्हें विमलेश राज काल्य वन के भय से द्वारका को गए। श्री कृष्ण ने ये सब महान पराक्रम देव के अधीन होकर ही किया। हे जनार्दन, श्री कृष्ण द्वारका में अनेक प्रकार के कार्य करके और प्रभास क्षेत्र में देह का परित्याग कर अपने कुटुंब सह स्वर्ग चले गए। विपर शाप के कारण समस्त यादवगण पुत्र पौत्रों मित्रों भाइयों और बहनों सहित प्रभास क्षेत्र में नष्ट हो गए और वासुदेव श्री कृष्ण भी व्याध के बाण से निधन को प्राप्त हो गए। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे कर्म की गहन गति का वर्णन कर दिया। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे।